हाँ नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। मेरे रिसर्च में 4 पड़ाव हैं। पहला ये कि उन क्षेत्रों में जो हिंदी बेल्ट के 9 राज्यों में हैं, वहाँ पे जिस मैंने जो नाट्य लेखिकाओं की एक लिस्ट बनाई है, उन नाटकों पे अगर किसी महिला निर्देशक ने या पुरुष ने उस नाटक को खेला है तो उसके मंचन को मुझे देखना है, एनालिसिस करना है। दूसरा ये है कि अगर उस क्षेत्र उस राज्य में अगर खुद नाट्य निर्देशिका ने कोई प्ले लिख के उसका निर्देशन किया है तो उसका एनालिसिस करना है, उसको देखना है। तीसरा पक्ष ये है कि अगर उस क्षेत्र में कोई नाटककार है, महिला नाटककार है, तो उनके नाटक पे अगर कोई प्ले खेला गया है पुरुष महिला निर्देशक द्वारा तो उसको देखना है। चौथा ये है कि उन क्षेत्रों में जिन लोगों ने हिंदी रंगमंच को बचाने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका इंटरव्यू भी करना है। तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की महिला निर्देशक थिएटर डायरेक्टर मूमल तंवर मैम से। नमस्ते मैम। मैम, मैं चाहूँगा कि आप 2-4 मिनट में अपने बारे में कुछ हमें बताएं। तो मैंने थिएटर में पढ़ाई करी है मेरी, और थिएटर में आने से पहले मैं एनजीओ में एक्टिवली काम कर रही थी जेंडर एंड यूथ डेवलपमेंट के अंदर। तो मेरे काम पे उसका काफ़ी असर है, क्योंकि मैं कम्युनिटी थिएटर पे काम करना चाहती हूँ कि जितना हो सके थिएटर से जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तक पहुँचा पाएँ। जो लोग ऑडियंस रंगमंच तक या फिर थिएटर ऑडिटोरियम तक नहीं आती, तो हम प्लेस को कॉलोनी में, मोहल्लों में, छत पे और वहाँ तक लेकर जा सकें। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं मेजरली कम्युनिटी थिएटर पे। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ राजस्थान कॉलेज के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में थिएटर की। उसके अलावा मैं फोक परफॉर्मिंग आर्ट रिसर्चर हूँ। मैंने कुचामनी ख्याल पे रिसर्च करी है, बाबूजी की पढ़ पे रिसर्च करी है, और अभी मैं तुर्रा कलंगी है चित्तौड़गढ़ की एक आर्ट फॉर्म, उस पर काम कर रही हूँ, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। तो हाँ जी मैम, आप स्त्री विमर्श से संबंधित आप बता रहे हैं कि आपने प्लेन पेजेस ऑफ हाउस वाइफ्स किया है। तो मैम, इस नाटक के बारे में आप हमें प्लीज़ 5 मिनट, ये नाटक है क्या, उस पर हमें बता दीजिए। जी। तो ये जो थीम है, ये मेरे मन में हमेशा चलती रहती थी और बहुत अभी भी चलती है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, हम लोगों को लगता है कि हम जब उनको बताते हैं कि आपकी मम्मी क्या करती है या आपके घर में औरतें क्या करती है, तो हम बोल देते हैं वो हाउसवाइफ है, और हमें लगता है कि उनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब वो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, घर संभालती हैं, जबकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनके कंट्रीब्यूशन को उस तरह से नहीं सेलिब्रेट किया जाता जितना वर्किंग वुमेन के कंट्रीब्यूशन को किया जाता है। तो उनका काम कि वो सुबह टिफ़िन दे रही हैं, वो कपड़े जमा रही हैं, वो सब कुछ कर रही है, सब अनदेखा हो जाता है। तो ये नाटक उन सारी हाउसवाइफ्स के लिए था कि जिनके कंट्रीब्यूशन को, जिनके घर में वो नींव की तरह वो देखा नहीं जा रहा है। सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस प्ले। और ये प्ले जो है ये हम लोगों ने बनाया 2018 के अंदर और 19 के अंदर बनाया हमने, और इसको हमने किया अलग अलग छतों पर जाकर। हम लोगों ने कॉलोनी में हम गए, हम लोगों से बात करते और बात करके उनकी छत पे हमने इस नाटक को किया। और हम लोग कॉलोनी की मतलब महिलाओं को इकट्ठा करते, पुरुषों को इकट्ठा करते, बच्चों को इकट्ठा करते और उनको छत पे बुलाते। जैसे किसी एक मोहल्ले की एक छत पे नाटक हो रहा है शाम को, और लोग वहाँ पर आए शाम को, वो इकट्ठे हो गए और वहाँ पर हमने ये नाटक किया। और नाटक होने के बाद में हम बातचीत भी करते हैं, एक डायलॉग भी करते हैं ऑडियंस के साथ में कि उन्हें क्या महसूस हुआ, औरतों को क्या महसूस हुआ। तो ये नाटक एक हाउसवाइफ की यात्रा के बारे में है, उसकी इच्छाओं के बारे में है, और वो अपने अस्तित्व को कैसे देखती है उस बारे में। इसका प्रदर्शन आप बताएं कि कहाँ कहाँ हुआ मैम। तो हमने इसको भी जयपुर में अलग अलग कॉलोनीज़ में किया है। हमने जयपुर में खातीपुरा में इसको किया है, जो कि एक राजपूत कॉलोनी है। हमने जगतपुरा में इसका नाटक किया है, गोपालपुरा में ये नाटक किया है, दुर्गापुरा में किया है, और उसके अलावा सोडाला में किया है, और सी स्कीम में जयपुर विरासत फाउंडेशन में ये नाटक किया है। अलग अलग मोहल्ले और कॉलोनी में छत पे और आंगन में हमने इस नाटक को किया है। जयपुर की मोहल्ले और कॉलोनियों में, हाँ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इस औरतों तक इसको पहुंचा पाएँ। जी। अच्छा मैम, ये नाटक लोक नाट्य शैली में है, यथार्थवादी शैली में है, एब्सर्ड शैली में है, या सांगीतिक है? मतलब आप यथार्थवादी, रियलिस्टिक। हाँ, क्योंकि इसका हमने जो प्रोसेस रहा है वो ये रहा है कि हमने गूगल फॉर्म बनाए थे
तो हमने वो सवाल जवाब बहुत सारी हाउसवाइफ से करे हैं, अलग अलग उम्र की हाउसवाइफ और अलग अलग क्लास की हाउसवाइफ, हाँ मिडिल क्लास भी अपर मिडिल क्लास भी, कि उनका अपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण क्या है, उनका जीवन कैसा है। अच्छा, इसमें कोई मंच परिकल्पना होती है क्या? बिल्कुल होती है। हम लोग सोचते हैं कि जो सीन हम बनाते हैं उस सीन को हम कैसे दिखाएंगे, वो कैसा दिखना चाहिए सीन। जैसे इसमें एक सीन आता है, ये नाटक पास्ट में चलता है कि एक हाउसवाइफ है जो अपना अतीत याद कर रही है कि वो क्या क्या बनना चाहती थी, वो बचपन में कैसी थी, वो जवानी में कैसी थी, उसके कितने अरमान थे। तो हमने पूरा उस छत पे वो बनाया है कि उसके घर की छत कैसी दिखेगी। फिर उसकी शादी हो रही है तो हमने उसकी शादी के सीन में एक पूरा सेटअप लगाया है जहाँ पे हमने लाइटें लगाई हैं और दुपट्टों से टेंट जैसा कुछ बनाया है पूरा का पूरा, कि वो कलरफुल जो छतों पे शादी का माहौल होता है वो पूरा क्रिएट हो सके। तो उस तरह से मतलब डिफरेंट फेजेस को लाइफ के उसके आप लोग वहाँ पे बनाते हैं कि एक साथ ही सारा बना देते हैं? नहीं, डिफरेंट फेजेस। जैसे पहला सीन होता है जिसमें वो अपने घर के आंगन में बैठी हुई है और काम कर रही है और उसकी लाइफ बस चले जा रही है, बस वो झाड़ू पोंछा बर्तन रिपीट कर रही है बस, कि सुबह उसका हर दिन सेम है, वो झाड़ू पोंछा करेगी, वो शाम को भाग के जाएगी, काम करेगी। फिर उसका एक बक्सा है जो उसके पलंग के नीचे है और वो बक्सा उसका पुराने बक्से जैसे दिवाली में निकल जाते हैं अपने, तो वो बक्सा वो खोलती है और उसका पूरा ऐसे पुरानी जो यादें हैं वो सारी खुल जाती हैं और उन यादों के अंदर उसका सबसे पहली याद उसके बचपन की याद आती है। तो वो अपनी माँ को याद करती है। अब वो बैठी हुई है, वो पॉज हो गई है और यहाँ पे उसकी माँ और उसका बचपन जीवंत हो गया है। तो छत बन गई है और वहाँ पे एक तनी लगी हुई है जिसपे वो माँ और बेटी कपड़े सुखा रही हैं आके पूरा का पूरा। मतलब एक साथ आप दो पोर्शन बना देती हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। हाँ ओके। फेज आउट तो वहाँ पे नहीं, आप स्टॉप का मतलब प्रोसेस अपनाती हैं, एक तरफ अगर रोक देती है फिर दूसरा शुरू हो जाता है दूसरा, वैसा। ओके। अच्छा, किन किन प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करते हो आप लोग वहाँ पे? काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे ये नाटक तो पूरा एक घर की कहानी है, एक औरत की कहानी है जिसमें उसकी शादी का दृश्य भी आता है। जब वो पास्ट को याद करती है तो शादी के प्रॉप्स बहुत सारे यूज़ लेते हैं, तो जिसमें एक बाजोट है और गद्दियाँ लग गई हैं उसकी शादी के लिए और थालियाँ आ गई हैं, चाय के कप वप आ गए हैं, बहुत सारे ढोलक वोलक आ गई है, फंक्शन का पूरा माहौल बना देते हैं पूरा का पूरा। फिर एक उसके बचपन का सीन है जिसमें वो माँ और बेटी छत के ऊपर बैठे हुए हैं, सर्दी का टाइम है तो वो कुछ मंगोड़ी और कुछ सुखा रहे हैं और पापड़ वापड़ सुखा रहे हैं, तो वो पूरा सेटअप हो जाता है वहाँ पे। फिर वो सीन हट जाता है, वो माँ बेटी चली गई छत से वो सब उठा के। फिर उसके बाद में उसका लव का सीन आता है कि वो टीनेज में किसी से प्यार में पड़ी थी, तो वहाँ पे वो उसको अपने जो लवर है वो याद आता है कि मैं उससे शादी करना चाहती थी पर वही की जाती वाती और इन सब में ये सब हो ही नहीं पाता। तो वहाँ पे फिर वो लवर जो है वो साइकिल चला के अपनी साइकिल लेके आता है, तो वो साइकिल भी सेट के ऊपर आती है और वो वहाँ पे अपनी किताब लेके बैठी हुई है और वो गाना गा रहे हैं, हारमोनियम है उनके पास में। तो इस तरह के प्रॉप्स आते हैं सारे सीन के जितने भी हैं। ओके, मतलब ऑल प्रॉप्स जो भी ज़रूरी है, हम सब सिंबॉलिक नहीं रखते, हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स वगैरह। ओके। सिंबॉलिक प्रॉप्स नहीं होता ना? मैम, इनके पीछे आपका प्रयोग के पीछे उद्देश्य क्या रहा था? मैं खुद जिस कम्युनिटी से आती हूँ उस कम्युनिटी में मैंने काफ़ी कुछ देखा और पंजाबी, राजपूत, ओके। तो मैंने औरतों से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखा कि औरतों का वॉइस उतना नहीं है, जबकि बहुत टैलेंटेड औरतें थी हमारी कम्युनिटी में, बहुत इंटेलिजेंट। मैंने पुरुषों से भी ज़्यादा कमाल औरतें देखी, लेकिन वो घर तक ही कमाल थी, मतलब क्योंकि बाकी तो पुरुष प्रधान समाज है तो उनको बढ़ने नहीं देता उस तरह से। तो बड़े होते हुए वो कहानियाँ थी बहुत सारी मेरे अंदर, अभी भी हैं। तो मुझे बहुत ऐसा था कि इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं कॉलोनियों में, इन्हीं औरतों के लिए नाटक किए जाएँ, इन्हीं से जुड़ी हुई कहानियाँ, जिससे और संवाद हो सके, जिससे इनके मन को मैं छू सकूं और इनके मन की बातें और निकल सकें और सप्रेस्ड ना रहे। तो मेन मकसद यही था कि इस तरह के नाटक मैं बना पाऊँ जो नाटक औरतों के जीवन से जुड़े हुए हों, उनके मन से जुड़े हुए हों और उनके बारे में बात करें। जी, सिंबॉलिक रूप से आपने कोई इस्तेमाल कुछ किया है, प्रतीक के रूप में कोई चीज़ों को, सामान? हाँ, सीन होते हैं सिंबॉलिक। जैसे इस प्लेन पेजेस में हम एक सीन करते हैं जिसमें जो लड़की है वो एक ही पलंग पे बैठी है और उस पलंग को हम उसकी चार दीवारी दिखाते हैं कि बस उसका जीवन वहीं रिपीट होता रहता है।
उसका डेली रूटीन। पलंग। हाँ, उस पलंग पे वो बैठी हुई है, वो उसकी चारदीवारी है और उस पे वो मतलब वही झाड़ू लगाती रहती है, वही कपड़े झड़काती रहती है, वही कपड़े समेटती रहती है, तो उसका लाइफ बस वही चलता रहता है पूरे टाइम। ओके। चरित्र कैसे दिखाया, मतलब कैसा गढ़ा है औरत को, अगर जो दिखा रही हैं सशक्तिकृत, कमजोर, या आपके अनुसार कैसा? तो इस प्ले के अंदर हम दिखाते हैं जो मेन लीड है, जो मेन हाउसवाइफ है, गीता उसका नाम है। तो हम गीता को दिखाते हैं कि वो बहुत ही जीवन से भरी हुई थी कभी, उसमें बहुत जीवन था, उसके बहुत ड्रीम्स थे, तो वो हाउसवाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रही है गीता। वो सिंगर बनना चाहती थी और वो गाती भी थी, पर कैसे क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आपको आपकी यंग एज में रोक दिया जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकती, नहीं आप वो नहीं कर सकती, तो उसके अरमान धीरे धीरे फेड होने लग जाते हैं और फिर वो शादी करके एक ऐसे जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उतना अप्रिशिएट उसको कोई नहीं करता और वो घर के उसमें फंस जाती है और उसकी कोई वॉइस ही नहीं रहती। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी हाउसवाइफ से पूछा कि उन्होंने आखिरी फिल्म कब देखी थी, तो उनको याद नहीं है, उनका फेवरेट गाना उनको नहीं पता, वो उनको मतलब वो बचपन में कौन से गाने सुनती थी, तो उनको ऐसा था कि हाँ सुनते थे, चित्रहार पे कुछ सुनते थे, अब याद नहीं है। तो मतलब कि एक ऐसी लाइफ हो जाती है जिसमें वो ये बोलती हैं कि अगर हम अकेली हैं तो हम खाने को कुछ बनाते नहीं हैं, जो रखा होता है वो खा लेते हैं, पर कोई और होता है तो हम पका लेते हैं कुछ अच्छा। तो वो दिखाने की हमने कोशिश करी कि गीता कभी बहुत वाइब्रेंट रही थी पर वो कैसे धीरे धीरे फेड होने लगी, ऐसा। पुरुष कोई पात्र दिखाया है आपने में? हाँ, इसमें है पुरुष पात्र, गीता के फादर हैं, गीता का लवर है और गीता का पति है, हमने 3 पात्र दिखाए हैं। फादर, इनको कैसे आपने गढ़ा है? एक पैट्रियार्चल सोसाइटी में जैसे फादर का डोमिनेंट होता है वैसा दिखाया है, और लवर को कैसा दिखाया है? हाँ, तो फादर को हमने लविंग दिखाया इस तरह से, ऐसे तो वो लविंग है ना, जैसे हमने असली हमने, क्योंकि नाटक बहुत रियलिस्टिक रखा है कि वो अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेटी क्योंकि उनकी ऑनर है, उनकी इज्जत है, तो अगर वो बेटी कुछ भी गड़बड़ करेगी तो वो सही नहीं है, फिर वहाँ प्यार व्यार सब सेकेंडरी है, वो सब भूल जाएंगे कि प्रेम है कुछ भी है। तो जैसी वो बेटी या तो अगर कोई से प्रेम भी कर रही है या फिर वो खुद के अरमान को मतलब गाना चाहती है और कुछ बनना चाहती है, वो आवाज़ भी उठा रही है अपने लिए, तो वो फिर प्रेम नहीं देखेंगे, फिर वहाँ उनका गुस्सा हमने दिखाया है। मतलब ऑनर किलिंग वाला सीन यहाँ हो सकता है कि ऐसा? नहीं, ऑनर किलिंग जितना नहीं, शादी का डिसीजन ले लिया बस। जो हमने देखा कि बहुत सारी औरतों ने बताया हमें कि जब वो किसी के प्यार में थी या फिर पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हाथ से निकल जाएगी, कॉलेज जा रही है, अब बस इतना पढ़ ली है तो अब इसकी शादी करवा देते हैं। ओके। तो वो दिखाया कि और लवर को कैसा दिखाया मैम? लवर को हमने यहाँ पे सपोर्टिव दिखाया है कि क्योंकि वो प्यार में पड़ा ही इसलिए उसके, क्योंकि वो इतनी सुंदर है और इतनी अच्छी है और गाती है और ये सब कुछ, तो वो चाहता है कि वो और गाए, वो खुद भी म्यूज़िक से है, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि वो उसके साथ में प्रैक्टिस करता है, उसको गाना सिखाता है, ऐसा। ओके। चरित्रों के संवाद, करेक्टर, वो डायलॉग्स, कैसे डायलॉग्स हैं, समाज स्वरूप कैसा है, मतलब एक होता है ना दम्भ से भरा हुआ, अकॉर्डिंग टू करेक्टर है, अकॉर्डिंग से सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, कैसा मतलब कुछ? तो इसमें ना बहुत रियलिस्टिक डायलॉग हैं जो बहुत ज़्यादा ना लोगों से रिलेट करने वाले हैं। हमने जितने भी डायलॉग लिए हैं वो हमारे खुद के घरों में जो सुना है वो हैं, जो समाज में बातें सुनी हैं वो हैं। तो इसमें एक सीन आता है जिसमें लेडी संगीत होता है उस लड़की का, और उस लेडी संगीत में वो चुपचाप बैठी हुई है क्योंकि वो तो मैरिज करना ही नहीं चाहती, पर आपस में लोग बाग जो दिखावे की बातें करते हैं और कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हम तो बहुत अच्छी शादी कर रहे हैं इसकी, और ये तो बहुत रियलिस्टिक डायलॉग हैं, कम्युनिटी से लिए हुए डायलॉग हैं बहुत सारे, और वो डायलॉग हम लोग इम्प्रोवाइजेशन में प्रैक्टिस करके बनाते हैं कि हमने हमारे घरों में क्या क्या सुना है और ऐसा। अच्छा, आपके अनुसार इनके संवाद समय के अनुसार हैं, इमोशंस के अनुसार हैं, काल मतलब पीरियड के अनुसार है, कैसा है? समय के अनुसार भी हैं क्योंकि ये नाटक हमने हमारी मदर और उस टाइम का दिखाया है, तो उस समय के अनुसार के डायलॉग हैं। इमोशंस के अनुसार बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि नाटक बहुत इमोशनल है। ओके। संगीत का प्रयोग आपने कैसा किया है? इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है कि लाइव म्यूजिक है? लाइव है, खुद गाते हैं। जैसे लेडी संगीत है तो उसमें सब लोग ढोलक पे बहुत सारे हमारे यहाँ के रीजनल जो गीत हैं वो गाते हैं। लाइव म्यूजिक? लाइव म्यूजिक। लेडी संगीत? लेडी संगीत, हाँ। तो उसमें जो छत पे जैसे ढोलक बजाते हुए वो बहुत सारे गाने गाते हैं। जी जी जी। और उसके अलावा वो लड़की खुद भी जब प्रैक्टिस करती है तो वो खुद गा रही है वहाँ पे, तो लाइव म्यूजिक है।
लाइट का प्रयोग किया है कि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी? हमने बहुत बेसिक लाइट्स का प्रयोग करा है, क्योंकि हम ये नाटक छतों पे करते हैं तो हेलोजन जलाते हैं एक तो। दूसरा हम लोग क्या वो शादी का एक दृश्य दिखाते हैं जिसमें हम लोग जो ये दिवाली वाली लड़ियाँ होती हैं ना, उनको रखते हैं पहले से, जैसे ही शादी का सीन आता है उसको ऑन कर देते हैं, ओके। फिर वापस ऑफ कर देते हैं। तो दिवाली वाली लड़ी? हाँ। अच्छा। और हेलोजन, हेलोजन, ये इसका मतलब जो बेसिक लाइट है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं छत पे दृश्य बनाने के लिए। मतलब इन लाइट्स का यूज़ सिंपली बस डार्कनेस दूर करने के लिए किया है कि भाव को उभारने के लिए किया है, चरित्र उभारने के लिए किया है घटना के अनुसार, या सिर्फ मतलब कि एक लाइट का तो डार्कनेस दूर करने के लिए हेलोजन का, क्योंकि छत पे करते हैं, और दूसरी लाइट का थोड़ा वो माहौल वो बनाने के लिए, सीन, ओके, शादी का सा दृश्य बनाने के लिए कि डेकोरेशन हो गया। अच्छा, शादी के सीन के लिए। हाँ। अच्छा, इस प्ले को आप कैसे देखते हैं? इसमें स्त्री सशक्तिकरण कुछ दिखता है कि सिंपली आपने महिलाओं की समस्याओं को या उनके भावों को जो उनके अंदर दबे रह गए उसको पास्ट के दिखाने की कोशिश की है, कि एक तरीके से आप ये भी प्रेरित करते हैं कि वो सशक्तिकृत हों? ये मैं बस पूछ रहा हूँ, आपका क्या नहीं, इस नजरिया? प्ले में जब प्ले एंड होता है तो एंड होने में वो जो लड़की है वो अपनी वॉइस कहती है, मतलब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है गीता का, वो अपनी बात कहता है कि वो क्या कुछ सोचता था, वो क्या कुछ बनना चाहता था, और वो एंड में खुल के गाती है। मतलब उसका पति उसको रोकता रहता है लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से गाती है, तो वहाँ पे हमने इस प्ले को एंड किया है। अच्छा, पत्नी मतलब एक तरह से एम्पावर्ड लास्ट में फील करती है आपके हिसाब से? एम्पावर्ड भी, और वो थोड़ी सी इमोशनली फिर पूरी बाहर निकलती है फट के एकदम, कि वो जितनी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, आप ये बोल रहे हैं? मतलब वो जितना अपने आप को दबा रही थी, सप्रेस कर रही थी, सबका सोच रही थी, वो एक बार के लिए सब छोड़ देती है। ओके। फील एम्पावर्ड ना? हाँ, लेकिन हम इसकी एंडिंग रियलिस्टिक रखते हैं, क्योंकि ये प्ले पूरा बहुत सारे इंटरव्यूज़ को लेके किया है। तो औरतें क्योंकि कभी भी उस सर्कल से बाहर नहीं आ पाई हैं निकल के, बहुत कम औरतें आ पाई हैं, तो हमने ये दिखाया कि बाकी जो फिर वो गाती है लेकिन उसका पति फिर उस पर बोलता है कि नहीं अभी तुम काम करो, बेटा कहाँ पर है, बेटी कहाँ पर है, और ये सब कुछ, फिर वो एंड में वापस अपने घर के उस चक्कर में वापस आ जाती है। अच्छा, वापस फिर से उसी चक्र के अंदर आ जाती है, शांत हो जाती है फिर उसी सिस्टम में वापस। क्योंकि हमने रियल में बहुत कम देखा है कि कोई सिस्टम से बाहर निकल पाता है। अच्छा, पुरुषों के साथ महिला निर्देशकों की रंगमंच में आप किस प्रकार भागीदारी देखती हैं? अगर मैं जयपुर के कंटेक्स्ट में कहूँ तो बहुत कम है महिला निर्देशक, पुरुष तो बहुत सारे हैं, और आप ये भी देख ही पा रहे होंगे क्योंकि आप आए हैं यहाँ पे जयपुर में, बहुत कम है महिला निर्देशक। अभी यंग भी आई थिंक बहुत कम है, और ये क्यों हो रहा है ये मुझे लगता है ये भी सोचने की बात है कि हम इतना आगे बढ़ रहे हैं पर हमारे पास में विमेन डायरेक्टर्स कम हैं। यहाँ पे मैं हूँ, प्रीति दुबे है, एक रुचि मैम है, बबीता मैम है, पर जिस तरीके से होना चाहिए काम बहुत सारा, और अपना एक होता है ना वॉइस आए औरतों का, वो उतना तो नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने इस नाटक के मंचन में, अब चूंकि ये लेखिकाएं तो आप लोग कलेक्टिव रूप से लिखा है, तो लेखिका तो कोई व्यक्तिगत रूप से है नहीं, इंटरव्यूज़ पे बेस्ड है। हाँ, इंटरव्यूज बेस्ड प्ले है। औरतों के इंटरव्यू लिए हैं, हाउस वाइफ्स के। आप हाउस वाइफ ना मैम? जी। तो ये इस क्वेश्चन का फिर तो बनता ही नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति आप कैसी समझती हैं? कैसी है रंगमंच की स्थिति जयपुर में? हाँ, अभी तो काफ़ी काम हो रहा है, मतलब अभी तो बहुत सारे यंग लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। पहले तो ट्रेडिशनल थिएटर ही हो रहा था बहुत, जो ट्रेडिशनल तरह का थिएटर होता है। अभी कंटेम्प्रेरी भी बहुत काम हो रहा है। अभी कंटेम्प्रेरी हो रहा है क्योंकि काफ़ी यंग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, पर फिर भी अभी बहुत काम होना बाकी है, उतना नहीं जितना बाहर दूसरे शहरों में हो रहा है। मतलब महिला निर्देशिकाएं कभी कभार साल में कोई प्ले कर दिया तो हो गया, नहीं तो महिला निर्देशक का तो बहुत कम काम है यहाँ पे।
ऐसा क्या कारण हो सकता है मैम? जैसे अभी कुछ कुछ यंग लड़कियां काम करना शुरू हुई हैं अभी, जैसे प्रोडक्शंस में भी यंग लड़कियां आई हैं। यहाँ कॉलेज में एक चंद्रिका है यंग। प्रोडक्शन में कौन है मैम यहाँ पे? प्रोडक्शन में यंग काफ़ी लड़कियों ने शुरू किया है काम करना। जैसे मैम? जैसे मिली है, एंजला है। मिली, मिली, हाँ। मिली, हाँ। एंजेला, एंजला, ये वाला? हाँ। एंजला है, ऋतिका है। जी। ऋतिका है और चंद्रिका एक डायरेक्शन भी कर रही है। यंग है काफ़ी अभी, मतलब चंद्रिका। हाँ, सब लोग अभी 23 24 हैं ये लोग काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो अभी लग रहा है कि शायद आने वाला जो समय है ना, वो होपफुल लग रहा है कि काफ़ी सारी लड़कियां एक्टिव होने वाली हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये प्रोडक्शन में क्या, जैसे क्या सा तो काम? ये सेट देखती हैं, सेट को पूरा पूरा डिज़ाइन करना, सेट लगाना, ये सब कुछ काम कर रही हैं। प्रोडक्शन में शामिल काम कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन में जैसे सेट हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, सेट, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम, और पूरा टीम को मैनेज करना कि रिहर्सल टाइम से हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारा काम ये लड़कियां बहुत कमाल तरीके से कर रही हैं। टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये काम शामिल है ना? हाँ। ओके, तो इसका कोई कोर्स कर रही है? नहीं, ये लोग सब बैकस्टेज कर करके सीख रही है, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करके। अच्छा, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं अभी। अभी लग रहा है कि शायद अभी आने वाले टाइम में काफ़ी लड़कियां काम करेंगी शायद। ओके। ये लोग फुली एक्टिव हैं। इस राज्य में रंगमंच की स्थिति कैसी देखती हैं? राजस्थान में हाँ, काम हो रहा है, काम तो काफ़ी हो रहा है। काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत एक्टिवली होते हैं जवाहर कला केंद्र में और बाहर जोधपुर में और हर जगह बीकानेर में, और निकल के भी आ रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे लोग। ऐसे कुछ अच्छा काम आता रहता है कभी कभी बीच बीच में। बस ये है कि जैसे बैंगलोर और यहाँ देखते हैं ना, तो काफ़ी नए तरीके का काम भी देखने को मिलता है। मुझे लगता है नए तरह का काम कम देखने को मिलता है, बाकी तो काम तो हो रहा है काफ़ी। ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे मैम? बस इतना ही। ओके। पुरुष निर्देशक की इस राज्य के रंगमंच के डेवलपमेंट में, हिंदी रंगमंच के डेवलपमेंट में कोई भूमिका आपको समझ में आती है? कुछ पुरुष निर्देशकों की आती है। जैसे मेरे टीचर अभी जो आए, ये है तो हैदराबाद से, पर ये यहाँ पढ़ाते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। शिवा प्रसाद टुमू नाम है उनका। तो ये बहुत, ये हमें मतलब जैसे हम इनके स्टूडेंट रहे हुए हैं, अभी भी लड़कियाँ काफ़ी इनकी स्टूडेंट है, तो ये लड़कियों को बहुत क्या बोलते हैं, इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए, मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। इवन मेरा डायरेक्शन जर्नी में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मुझ में था आर्ट एंड क्राफ्ट का सेंस, पर मुझे बिल्कुल असिस्ट करवाना, मुझे पुश करना, मुझे काम करने के लिए बोलना, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ, ये भी डायरेक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, हाँ, तो अच्छे प्लेस बनाते हैं काफ़ी। तो इनका मुझे लगता है कुछ जो मेल डायरेक्टर्स हैं वो अपनी टीम में विमेन को बहुत सोच के कि विमेन को किस तरह के रोल दिए जाएं, एंड आइडेंटिफाई करके, और बहुत मदद कर रहे हैं उनको कि वो निकल कर आ पाएँ बहुत। और कुछ लोग मेवाड़ी सर और 2-4 लोगों का जैसे कि नाम पता चला था मुझे, तो वो लोग हैं। तो मतलब अभी आप ये बोलना चाहते हैं कि मतलब कुछ भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं? हाँ, कोशिश कर, अभी वाले कुछ डायरेक्टर्स काफ़ी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके लड़कियों का जो रोल है वो सिर्फ वो नहीं हो कि वो बस पपेट की तरह एक्टिंग करके और चली गई, कि उनका भी से होना चाहिए टीम के अंदर। ओके। तो आपने तो बता दिया कि महिला निर्देशकों का इस क्षेत्र तथा इस राज्य के रंगमंच के विकास में कोई भूमिका आप देख रही हैं? आप बोल रहे हैं कि कम है, अभी कम है। मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहती हूँ विमेन डायरेक्टर्स के वर्क में, तो हमारे यहाँ तो जयपुर में तो कम है विमेन डायरेक्टर्स, नाम की 3-4 हैं बस, और वो भी बहुत एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। जी। पर अभी जो बस ये जो यंग लड़कियां आई हैं, ये लग रहा है कि फ्यूचर होपफुल है। ओके। हाँ,
अब लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद डायरेक्शन, प्रोडक्शन, डिज़ाइन में सब में लड़कियाँ होंगी। अच्छा मैम, महिलाओं की रंगमंच की भागीदारी, ये एक्ट्रेस आपको लग रहा है एक्ट्रेस बढ़ी हैं पहले से कि कम हुई है यहाँ पे, या कैसा? बड़ी हैं अब तो, काफ़ी एक्ट्रेस हैं यहाँ पे। पहले भी थी एक्ट्रेस तो काफ़ी थी, डायरेक्टर्स ही कम थी जी। पर अभी एक्ट्रेस भी बढ़ी हैं काफ़ी। आपके कुछ नाम हैं, याद हैं आपको लगता है? हाँ, यहाँ पे जो अच्छे अच्छे एक्ट्रेस हैं उनमें आयुषी दीक्षित है। आयुषी? हाँ, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है आयुषी दीक्षित। और मैम? वृतिका काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं जो प्रोडक्शन में भी काम करती हैं। वृतिका। हाँ, और इसके अलावा एक सेकंड में प्लेज याद कर करके बताती हूँ कौन कौन अच्छी अच्छी एक्टिंग करती हैं। वृतिका, आयुषी दीक्षित और तनु रावत है। क्या मैम? तनु रावत, ये तनु? भी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। ये भी FTI पढ़ने गई हैं यहाँ से। तनु रावत कहाँ गई हैं? FTI पुणे। अच्छा। हाँ, तनु रावत है। और मुझे याद आएगा मैं जुड़वाती जी जाऊँगी मैम। आपको। और मैम ये बताइए, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु कहानी के कलेवर में क्या फ़र्क आया है? यदि वो नाटक लिख भी रही हैं, उनका मंचन कर रही हैं, पहले थीम्स जो होता था उस हो सकता है कि पहले पुरुषों का जो थीम, पुरुषों के द्वारा निर्देशित थीम अलग होता है, उसमें औरतों की बात ना आ पाती हो, तो अब क्या लगता है कि पुरुष जो नाटक लिखे जा रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, उसमें थीम कुछ बदलाव आया है नाट्य वस्तु का? क्या कैसा देखती हैं बदलाव? मैं 1 मिनट में बस आती हूँ, एक बार स्टूडेंट्स को देखें ना, ये वाला आंसर मैं करती हूँ आपको। जी हाँ, तो मैम मैं पूछ रहा था, हाँ, पुरुष उनके नाट्य वस्तु थीम्स में क्या परिवर्तन आया? महिलाएं अगर लिख के कर रही हैं तो उसमें पुरुषों के द्वारा लिखे नाटकों में और महिलाओं द्वारा लिखे नाटकों में क्या फ़र्क देख रही हैं जो मंचन भी कर रही हैं? उसका कोई थीम में चेंजेस दिख रहा है आपको? हाँ, मतलब थीम से ज़्यादा मैं प्रोसेस का बता सकती हूँ कि प्रोसेस में ये होता है कि औरतें जो प्ले बनाती हैं ना, तो उनके नाटक बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं। बहुत कोलैबोरेटिव इस तरह से कि वो सबको साथ लेके चलती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो डायरेक्ट कर रही है और सबको सुनना है। बहुत रेयरली ऐसा है। यहाँ पे एक और डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर सुनीता नागपाल। ओके। हाँ, आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो अपना अपना बोल दिया उन्होंने और उनका मतलब नहीं है, बस वही होना चाहिए। मैंने देखा मेजरली जितनी भी विमेन डायरेक्टर्स हैं वो जैसे घर परिवार में काम करती हैं ना, कि सबको साथ लेके चलना, साथ का सुनना, वो उनके डायरेक्शन में भी वो फ्लेवर आता है कि जब वो डायरेक्ट करती हैं तो उनके स्पेसेस बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं कि सबको साथ में लेके चलना, सबका कुछ कुछ आइडिया लेना, सबको ऐसा लगे कि हाँ हमें इंक्लूड किया गया है, उस तरह से। और दूसरा एक, जैसे मुझे याद है मैं विमेन डायरेक्टर वर्कशॉप में एक बार पार्टिसिपेंट थी, तो जिसके अंदर त्रिपुरारी मैम और ये सब लोग टीचर्स थे। तो उसमें एक किस्सा हमें बताया गया था कि आधे अधूरे, एक तो कोई मेल डायरेक्टर ने बनाया था और आधे अधूरे त्रिपुरारी मैम ने भी डायरेक्ट किया था। उनका डायरेक्टेड आधे अधूरे बहुत फेमस है। तो उसमें उन्होंने पौधा लगाया था, तुलसी का पौधा सेट पे, जिसमें वो जो औरत है सावित्री वो बार बार पानी डालती है। तो ये तब उस पर यही डिस्कशन हुआ था कि ये वाली चीज़ कोई मेल नहीं करेगा, ये वाली चीज़ एक विमेन डायरेक्टर ही करेगी, क्योंकि इस तरह से दिखाना कि बिखरते हुए घर में भी होप है उसको कि कुछ सही होगा। वो पानी डालना सिंबल था उसका, एक चिन्ह था कि वो पौधे में तब भी पानी डाल रही है, घर पूरा बिखर रहा है फिर भी वो पौधे में पानी डाल रही है, हर दिन डाल रही है। और ऐसा अक्सर हम देखते हैं औरतों को घरों में कि घर बिखर रहा है, कलेश है, बहुत कुछ है, पर वो बांधती रहती है घर को बार 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 बार। तो आई थिंक हाँ, विमेन डायरेक्टर का अपना एक फ्लेवर होता है और वो आता है नज़र में। और आई थिंक वो एक इमोशंस वाली जो चीज़ पे वो ध्यान देती है, तो वो पर्सपेक्टिव भी नज़र आता है इमोशंस का। इमोशंस भी दिखता है ना मैम? हाँ। औरतों की बातें आती हैं, मतलब उनका अपना फीलिंग भी। हाँ, वो उनका पर्सपेक्टिव वही है ना, इमोशनल साइड निकल कर आती है। आप पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्यों में किस तरीके का फ़र्क आप देखती हैं मैम? थीम्स में फ़र्क कैसा देखती हैं? स्ट्रक्चरल फ़र्क देखती हैं कि या जैसा आपको फील होता है वैसा बता दीजिए अगर आपको।
हाँ, मैं जो फ़र्क देखती हूँ पुरुष और महिलाओं के नाटकों में, जितने मैंने देखे हैं विमेन डायरेक्टर्स के वर्क, वो ना बहुत ऐसी थीम्स होती हैं जिनमें उनका पर्सनल टच बहुत होता है विमेन डायरेक्टर्स का। अच्छा। उनकी थीम के अंदर कि वो बहुत ऐसे पर्सनल टच वाली थीम, या वो कैसे लाइफ में जी हैं खुद, उनका सेल्फ रिफ्लेक्ट होता है उसके नाटकों में। बहुत रिफ्लेक्शन वाले नाटक होते हैं औरतों के। मेल का मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल भी होता है। मेल का मतलब बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम भी हो जाता है कि कोई भी प्ले उठा लिया तो कोई लाइट के लिए, डिज़ाइन के लिए अच्छा सा नाटक कर दिया, कोई एक्टिंग के लिए अच्छा सा नाटक कर दिया, क्राफ्ट के लिए अच्छा सा नाटक कर दिया। पर विमेन का मुझे रिफ्लेक्शन वाला काम ज़्यादा लगता है कि औरत जो डायरेक्टर है वो बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करती हैं। उनका खुद का लाइफ जैसा रहा है उस तरीके के रिफ्लेक्टिव वर्क वो बहुत करती हैं। जी। अच्छा, ये बताइए मैम, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या योगदान है? यहाँ के विकास में कोई मदद कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, मतलब फंड देती है जवाहर कला केंद्र और इन सबको, और फिर ये लोग भी फंड देते हैं यंग डायरेक्टर्स को। कुछ कुछ इनकी वो चलती हैं स्कीम्स। हाँ, जवाहर कला केंद्र को। हाँ, वो फंड आते हैं गवर्नमेंट के। जवाहर कला केंद्र गवर्नमेंट बॉडी है, तो जवाहर कला केंद्र जैसे फेस्टिवल्स रखता है, यंग डायरेक्टर्स फेस्टिवल, यंग डायरेक्टर्स को ग्रांट मिलती है। विमेन डायरेक्टर्स को भी एक बार मिली थी विमेन डायरेक्टर्स ग्रांट, एक ही साल मिली थी सिर्फ। अच्छा, यंग लोगों को ये आप क्या देते हैं मैम? ग्रांट मिलती है। ग्रांट देते हैं। तो किस तरीके का, जैसे किस तरीके का फंड देते हैं? क्या यहाँ पे कोई जैसे कि रेपेट्री है उसके लिए फंड देते हैं? नहीं, जैसे प्ले इनवाइट करेंगे, प्ले इनवाइट कर देंगे, फिर आपका प्ले सेलेक्ट हो जाएगा। जिसका भी प्ले सेलेक्ट होगा उसको 1 लाख रुपए इतना देते हैं कि उस नाटक का मंचन करना है, बनाना है नाटक। उसके अलावा फ्राइडे थिएटर होता है, तो फ्राइडे थिएटर में जिनका भी काम सेलेक्ट होता है तो वो होता है, उसमें वो थोड़ा पैसा देते हैं फ्राइडे थिएटर में। जी। अच्छा, रेपेट्री नहीं है ऐसे खुद कोई। हाँ, यहाँ पे जयपुर में रेपेट्री है ही नहीं? ऐसे कुछ लोगों की रेपेट्रीज हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के संस्था खोल रखी है और ऐसा, पर ऐसे गवर्नमेंट की कोई रेपेट्री नहीं है यहाँ पे। मतलब जवाहर कला केंद्र की और इनकी कोई रेपेट्री नहीं है। कोई रेपेट्री नहीं है ना मैम? हाँ, अभी एक नया परफॉर्मेंस स्पेस खुला है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC, वो बना है नया यहाँ पे। तो ये तो बहुत कॉस्टली होगा मैम। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बना है, आप देख भी सकते हैं पीछे ये जालाना में। अच्छा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्ले के लिए? प्ले के लिए। हाँ, तो इसका अंदाजन कितना प्राइस मतलब होगा? हाँ, कर दीजिए, जल्दी नहीं दिया। कॉस्ट तो मुझे भी नहीं पता है, अभी अभिषेक मुदगिल को पता होगा क्योंकि वो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। आप मिले होंगे कल अभिषेक से। टाइम दिया हमने, हाँ, बुलाया है तो अभिषेक को ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों की। और आई थिंक अभिषेक ने महाभोज किया है शायद। महाभोज किया है अभिषेक ने। अच्छा। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्टेशंस करती हैं गवर्नमेंट से और इम्प्रूव हो ताकि हिंदी रंगमंच? क्या फंड चाहती है, कैसे एक्सपेक्टेशंस है पॉइंट वाइज, अगर कुछ आप चाहती हैं, आपकी कोई इच्छा हो? मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जो बॉडीज़ होती है ना, उनको अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स डिज़ाइन करवानी चाहिए अपने क्षेत्र के यंग लोगों के लिए। बहुत सारी अच्छी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, डिज़ाइन की, डायरेक्शन की, अलग अलग चीज़ों की, है ना। और ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे नए लोगों को भी कमेटी में रखा जाए, अलग अलग तरह के नए लोगों को। सिर्फ वही लोग डिसीजन नहीं लेते रहे जो सिमिलर लोग होते हैं हमेशा। और नए यंग लोगों से भी सजेशन लिए जाएँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और गवर्नमेंट की रेपेट्रीज होनी चाहिए यहाँ पे, जिससे जिस क्षेत्र के जो यंग लोग हैं उनको मतलब अवसर मिले, तो वो अपने क्षेत्र से माइग्रेट होकर अलग जगह पे नहीं जाए, ऐसा। और पैसा फंडिंग कुछ पैसा है, स्कॉलरशिप जिनका सिलेक्शन हो? हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ यंग डायरेक्टर्स के लिए ग्रांट होनी चाहिए, कुछ यंग राइटर्स के लिए ग्रांट होनी चाहिए, यंग प्ले राइट्स के लिए ग्रांट होनी चाहिए अपने क्षेत्र के अंदर, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। यंग प्ले राइट, यंग डायरेक्टर्स, यंग डिज़ाइनर्स, उनके लिए ग्रांट होनी चाहिए। जी। और कुछ बताना चाहेंगे कि इतना ही ना? आई थिंक इतना ही बहुत होगा। ओके। इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आप देखते हो, ताकत कोई?
यहाँ पे ना बहुत यूथ है, हमारे यहाँ पे बहुत यूथ है, बहुत एक्टिव और डेडिकेटेड यूथ है राजस्थान के अंदर, बहुत इंटेलिजेंट यूथ भी है। तो वो मुझे ताकत लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाती उनके लिए, कमा नहीं पाते, तो वो अपना क्षेत्र छोड़ के मुंबई दिल्ली चले जाते हैं। तो वो स्ट्रेंथ है, यूथ है बहुत यहाँ पे, बहुत यंग, बहुत मतलब इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आप देखती हैं कि ये यूथ जो है आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, यही बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत क्रिएटिव है वो यंग लोग अभी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बच्चे जो है। जी मैम। अच्छा, अब के रंगमंच और पहले के रंगमंच में क्या फ़र्क देखते हो आप? भाव के स्तर पर, तकनीकी पक्ष पर, लाइटिंग के स्तर पर, मंचन के स्तर पर, ये जैसे पहले जो नाटक होते थे उनमें डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग वाइज ना बहुत ऐसे थिएट्रिकल चीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा बड़ा डायलॉग बोलना और ऐसे कुछ। जी मैम। हाँ, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा पर्सनल टच होता है, अभी ऐसे एकदम ड्रामा नहीं होता, अभी बहुत ऐसे पर्सनल टच भी होता है कि अपने पर्सनल टच से भी बात कर रहे हैं, बहुत इमोशनल चीज़ें भी आती हैं निकल के। और थिएटर सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रह गया अभी मुझे लगता है कि थिएटर जो है वो बहुत सारे इमोशंस को या बहुत सारे लोगों को जोड़ने का माध्यम भी बन गया है, कि आपको लगा कि आप प्ले देखने गए कोई और आप रिलेट कर पाते हो उस इंसान से, वो आपको एक्टर नहीं लगता, वो लगता है वो मेरी जैसी कोई कहानी कह रहा है। अभी पर्सनल टच मुझे लगता है बढ़ गया, पहले पर्सनल टच कम फील होता था, पहले मुझे लगता था कि अच्छे डायलॉग बोलने वाले भव्य एक्टर्स हैं जिनको आप देख रहे हो, जो आपके रीच से बाहर है, बहुत बाहर है। दूसरा मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट बढ़ गया है, पहले इतने एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे, लाइट में भी और मंचन के स्टाइल में भी और इन सब में भी, अब एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए अलग अलग तरीके के, और बहुत सारी अलग अलग फॉर्म भी आने लगी। अभी सिर्फ एक दो फॉर्म्स नहीं होती, सिर्फ रियलिस्टिक या सिर्फ वही जैसे एक सेकेंड, जैसे हमारे यहाँ पे अभिषेक गोस्वामी सर हैं, तो वो थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट पे काम करते हैं। किस पे मैम? थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट पे, मतलब फोरम थिएटर पे काम करते हैं। फोरम थिएटर? हाँ, ये क्या है मैम? फोरम थिएटर के अंदर ऐसा होता है कि आप किसी मुद्दे पे या इसी पे प्ले बना रहे हो और आप वो प्ले कर रहे हो, अब उस प्ले में आपने पॉज कर दिया, कोई सिचुएशन को पॉज कर दिया, अब आप ऑडियंस में से किसी को बुलाओगे, वो उसमें से किसी कैरेक्टर को चेंज करके खुद एक्ट करके उस सिचुएशन को सही कर देगा, ऐसा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो अपने पेरेंट्स और बच्चों की कोई सिचुएशन की एक्टिंग चल रही है, कि पेरेंट्स बच्चे के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं और वहाँ पे आपने पॉज कर दिया कि ये सिचुएशन कैसे बदल सकती थी, अब ऑडियंस में से कोई आके उसमें एक्टिंग करेगा और सिचुएशन को बदल देगा, ऐसा। तो वो है, और स्टोरी टेलिंग की भी अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं अभी, स्टोरी टेलिंग को लेके भी कोलैबोरेटिव काम भी हो रहे हैं, कि थिएटर एंड फाइन आर्ट्स मिलके काम कर रहा है, ऐसा। तो कोलैबोरेटिव काम भी हो रहे हैं, पहले कोलैबोरेटिव काम नहीं होते थे, बहुत कम कोलैबोरेटिव काम होते थे। ये जो आपका प्ले है ये भी कोलैबोरेटिव ही है? ये तो उतना कोलैबोरेटिव नहीं है, पर हाँ मतलब इन अ वे कोलैबोरेटिव। रियलिस्टिक आपने बोला, फोरम थिएटर बोला, कोलैबोरेटिव वर्क बोला, और आपने कुछ बोला था एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या मैम? जैसे एक्सपेरिमेंट्स में ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि अभी थिएटर वाले ही थिएटर नहीं कर रहे हैं, मतलब और लोग भी थिएटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फाइन आर्ट्स के लोग भी थिएटर करते हैं और वो अलग तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस तरह से भी। हाँ, फिजिकल थिएटर भी हो रहा है यहाँ पे। फिजिकल थिएटर के बारे में कुछ? फिजिकल थिएटर मैं खुद भी करती हूँ, फिजिकल थिएटर उसमें ये होता है कि आप अपनी बात को बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कह रहे हैं, पूरा का पूरा सेम इंटेंसिटी को मूवमेंट के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नाटक है इसमें स्त्रीवाद, मतलब स्त्री विमर्श किस तरीके का अप्रोच है आपका? सोशल मतलब समाजवादी नारीवाद, रेडिकल मतलब होता है सारे बंधनों को तोड़कर, मार्क्सवादी एक अप्रोच होता है, एक उत्तर आधुनिक अप्रोच होता है, सोशलिस्ट समाजवादी नजरिए, क्योंकि कम्युनिटी के लिए है ना। हाँ, तो कम्युनिटी जिससे रिलेट कर पाए तो समाजवादी स्त्री विमर्श। थैंक यू मैम कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया हमें। अभी हम बात कर रहे थे जयपुर की थिएटर डायरेक्टर मूमल तंवर मैम से।
मैम ने बहुत अच्छी तरीके से मेरे शोध से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए मैम को बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम।